अब हनुमान जी के सिर्फ वानर रूप से परिचित है, किंतु हनुमान जी के 3 विभिन्न रूप है। ये रूप उन्होंने समय समय पर धारण किए थे। इनमें से सबसे मुख्य रूप उनका वानर रूप है, जिसमें वे हमेशा रहते हैं। इसके अलावा उनके पंचमुखी रूप और 11 मुखी रूप का भी वर्णन मिलता है। जब श्री राम जी का धरती पर आगमन हुआ, जो एक विष्णु जी के अवतार है, तब महादेव ने भी अपनी शक्तियों से परिपूर्ण अपने एक रूप को उसी काल में पृथ्वी पर प्रकट किया। जब श्री राम जी का अवतरण हुआ, तब विष्णु जी के एक अन्य अवतार भी पृथ्वी पर थे, जिनका नाम परशुराम है। रामायण महाकाव्य की एक सबसे बड़ी सीख हनुमान जी से प्राप्त होती है। भगवान के सही रूप को जानकर उनकी भक्ति में लीन रहना आपको प्रकृति के अत्यंत करीब ले जाता है। भले ही हनुमान जी शिव जी के शक्तियों से परिपूर्ण है, किंतु वे शक्तियाँ सुप्त रूप उपस्थित है। बिल्कुल हम इंसानों की तरह हमारे अंदर भी प्रकृति की विभिन्न शक्तियाँ सुप्त अवस्था में स्थापित है। हम जिस भी शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर उसका विकास करते हैं, वही शक्ति हमारे अंदर विकसित होती चलती जाती है। हनुमान जी की शक्ति विकास की प्रक्रिया भक्ति है। असल में भक्ति वह अवस्था है जो खुद की शक्तियों के विकसित करने के लिए प्रकृति की अनंत शक्ति का आवाहन करती है। जैसे जैसे भक्ति गहरी होती जाती है और विश्वास अधिक होता जाता है, वैसे वैसे प्रकृति आपको अपने अधिक करीब ले जाती है। हनुमान जी जैसी भक्ति शायद किसी और ने की हो, इसलिए उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं। हनुमान जी के पंचमुखी रूप में वानर मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख, नरसिंह मुख और हयग्रीव मुख थे। जब हनुमान जी के 11 मुख रूप में भैरव मुख, अग्नि मुख, नाग मुख, रुद्र मुख, गजमुख और मानव मुख भी है। जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण से बचाने के लिए पंचमुखी रूप प्रकट किया था, अहिरावण की असुरी माया का अंत कर श्री राम और लक्ष्मण जी को वापस लाए थे, वैसे ही उनके 11 मुख रूप को प्रकट करने की कथा भी है, जिसका विवरण शिव महापुराण में मिलता है। वह शिव जी देवी उमा को हनुमान जी के इस विचित्र रूप के बारे में बताते हैं, जो इस प्रकार है। देवी, हनुमान जी की परम भक्ति ही उनकी अपार शक्तियों का आधार है। हनुमान जी की शक्तियों का संपूर्ण एकादशमुखी रूप में है। इंद्रियों के सुख के जल में फंसे इंसानों को यह रूप बाहर निकाल देता है। इस रूप में ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह रूप हर प्रकार के भय और दुख से ऊपर उठाने वाला है। तब शिव जी देवी उमा को उस कथा के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी को यह विचित्र रूप धारण करना पड़ा था। देवी, आदि काल में कालकार मुख नामक एक भयानक राक्षस हुआ। उस विचित्र राक्षस के 11 मुख थे, जो अत्यंत भयंकर प्रतीत होते थे। उस राक्षस की ब्रह्मा जी में अद्भुत आस्था थी और बहुत लंबे काल तक घोर तपस्या की। अंत में ब्रह्मा जी को उसे दर्शन देना ही पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, काल कारक मुख, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? अब कालकार मुख ने उनसे अमर हो जाने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि इस संसार में हर जीव का अंत होगा, कोई भी यहाँ सदैव नहीं रह सकता, तुम कुछ और मांग लो। तब काल कारक को लगा कि उसके 11 मुख अत्यंत दुर्बल है और अन्य कोई इस रूप में जन्म नहीं ले सकता। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे कोई भी जीत ना पाए, रण में चाहे काल भी आ जाए, जो मेरे जन्म की तिथि पर 11 मुख धारण करे वही मुझे मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ऐसा विचित्र वरदान पाकर कालकार मुख ने हर तरफ उत्पात मचा दिया। उसने समस्त लोकों में अपना अधिकार जमाने के लिए भीषण युद्ध आरंभ कर दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया।
तब सभी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि मेरा प्रकट रूप धरती पर उपस्थित है, आप उनके पास जाकर प्रार्थना करें, वे निश्चित ही इसका हाल निकालेंगे। तब सभी देवता प्रभु श्री राम जी के पास जाकर श्री राम जी से प्रार्थना की। अब श्री राम जी ने कहा, खुद संकट मोचक इस संकट को समाप्त कर देंगे। उसी समय हनुमान जी ने वहां प्रकट हो गए। देवताओं ने सारी बात हनुमान जी को बताया। प्रभु श्री राम की आज्ञा पालते हुए महावीर हनुमान ने चैत्र की पूर्णिमा को, जिसे हनुमान जयंती के नाम से जाना जाता है, अपना एकादश मुखी रूप सुबह के समय प्रकट किया। जैसे ही देवताओं ने हनुमान जी का नाम का उद्घोष किया, कालकर मुख अपने संग विशाल सेना लेकर उन्हें मारने दौड़ा। जैसे ही हनुमान जी ने उसे देखा, वे तुरंत ही अग्नि के समान बबक उठे और पल भर में उसकी समस्त सेना का अंत कर दिया। हनुमान जी ने तुरंत राक्षस का कंठ पकड़ा, उसे अतिवेग से आकाश में ले गए और उसका अंत कर दिया। कपिमुख हनुमान जी का स्वाभाविक वानर रूप है, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला रूप है। सौम्य मानव मुख यह मानव रूप की विशेषताओं का दर्शाता है। रुद्रमुख प्रभु शिव की आशीर्वाद इस रूप में समाये है। अग्निमुख व्याधियों को अग्नि में भस्म होने पर वे दोबारा कष्ट नहीं देते। नागमुख यह रूप सांप और रंगने वाले जीवों का भय समाप्त करता है। मुख इस मुख की विशेषता है ऐसा विशाल मस्तिष्क जो समस्त धन को जानता है। हयग्रीव मुख इस रूप से शुभ और मंगल कार्यों का उदय होता है। गरुड़ मुख यह संकट से छुड़ाने वाला रूप है। नरसिंह मुख यह रूप उपासक को भय, चिंता और समस्त मानसिक परेशानियों से मुक्त करवाता है। भैरव मुख भगवान शंकर के दूसरे रूप को भैरव समझा जाता है, जो समस्त नकारात्मक ऊर्जा का अंत कर देता है। वराह मुख व्याधियों में डूब जाने पर भी बाहर निकाल दे, उसे वराह मुख कहते हैं। हनुमान जी के 11 मुख को एक एक कर ध्यान करने से इंसान समस्त संकटों से पार करने की ताकत पा लेता है। जय श्री राम।